तो ये दो फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन के बीच में क्या मेजर डिफरेंस है? ना याद रखो इसका काम है द कंट्रोल, हम लोग बोलते हैं द कंट्रोल, या फिर हम लोग बोल सकते हैं द कर्सर, राइटिंग कर्सर, कुछ भी, रिमेन्स ऑन द सेम लाइन आफ्टर प्रिंटिंग। और ये क्या करता है? द कंट्रोल या कर्सर आप बोल सकते हो, राइटिंग कर्सर मूव्स टू द नेक्स्ट लाइन आफ्टर प्रिंटिंग। ना यहाँ पे आपको समझना है जो टर्म है आफ्टर प्रिंटिंग वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम लोग को लगता है बिफोर प्रिंटिंग ये काम करता है, ऐसा नहीं है। ये दोनों फंक्शन जो है, ये जो भी काम करता है अपना स्पेसिफिक नेचर का, वो आफ्टर प्रिंटिंग करता है। ये सेम लाइन में रखता है कंट्रोल को और ये नेक्स्ट लाइन में। ना इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लिखते हैं SOP हेलो, तो ये प्रिंट एक्चुअली क्या करेगा? ये प्रिंट करेगा हेलो, और फिर कंट्रोल जो है ना, कर्सर जो है वो यहीं पे रहेगा। यानी इसके बाद अगर हम SOP लिखेंगे तो कहाँ पे प्रिंट होगा? यहाँ पे ही प्रिंट होगा, मैंने बिना स्पेस के प्रिंट होगा, यहीं से प्रिंट होगा जहाँ पे कर्सर है, ठीक है। फिर कर्सर कहाँ रहेगा? यहीं पे रहेगा। लेकिन अगर हम इसी के तुरंत बाद अगर SOPLN लिख देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, सपोज, कहाँ से प्रिंट होगा? अब याद रखो कर्सर जहाँ पे वहाँ से प्रिंट होगा, तो कर्सर अभी भी उसी लाइन में है, तो टुडे भी वहीं पे प्रिंट होगा, टुडे। अब क्योंकि ये SOPLN था, प्रिंट होने के बाद कर्सर अब अगला लाइन में चला जाएगा, याद रखो। तो हम लोग को क्या लगता था? हम लोग को लगता था कि नहीं, ये चलो हेलो वर्ल्ड तो एक लाइन में प्रिंट हो रहा है क्योंकि SOP है, टुडे जो है अगला लाइन में प्रिंट होगा बिकॉज ये SOPLN है। ऐसा नहीं है। आप लोग सोचते थे कि नहीं पहले लाइन चेंज होता है बाद में प्रिंट होता है, नहीं, पहले प्रिंट होता है बाद में लाइन चेंज होता है। क्लियर है? उसी तरह से आप देखो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं SOPLN हेलो, तो ये क्या करेगा? ये करेगा हेलो प्रिंट करेगा और कर्सर को अगला लाइन में सेंड कर देगा क्योंकि प्रिंटिंग के बाद सेंड किया। तो अगर आप इसके बाद SOP भी लिखोगे ना, SOP सपोज, तो वो किधर प्रिंट करेगा? जहाँ पे कर्सर है वहाँ से प्रिंट करेगा। तो वो नेक्स्ट लाइन में कर्सर है, नेक्स्ट लाइन में ही प्रिंट करेगा। अब क्योंकि SOP था, कर्सर यहाँ पे रह जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी अब आप कुछ भी प्रिंट करो, SOP यूज़ करो चाहे SOPLN यूज़ करो, इसी पॉइंट से प्रिंट होगा। तो ये बेसिकली आपको समझना था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN का डिफरेंस। नाउ इसको क्विकली हम आपको ब्लूजे में करके दिखा दें, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसका। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो लिखे और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट वर्ल्ड लिखे, तो आप जैसे यहाँ देख रहे थे, यहाँ पे हेलो और यहाँ पे वर्ल्ड, हम लोग को दोनों सेम लाइन में प्रिंट होगा। तो ये हेलो प्रिंट होगा, उसके बाद कर्सर उसी लाइन में रहेगा, इसलिए ये कर्सर जहाँ पे वहीं से प्रिंट होगा वर्ल्ड, और फिर कर्सर उसी लाइन में रहने वाला है। तो हम लोग कंपाइल करके चेक करते हैं। ओके, सो ये कंपाइल हो गया, क्लोज करके रन करते हैं इसको। तो आप देख रहे हो सेम लाइन में प्रिंट हुआ। अभी देखो, अगर हम अब इसमें SOPLN ऐड करते हैं, जैसा उसमें ऐड किए थे हम लोग एग्जाम्पल में, ओके, सपोज टुडे। नाउ देखो, अगर हम लोग अपना नॉर्मल लॉजिक से जाते, जो हम लोग को समझ में आता था पहले, कि ये क्योंकि SOP है इसलिए सेम लाइन में प्रिंट किया, ये SOP है सेम लाइन में प्रिंट किया, ये SOPLN है अगला लाइन में प्रिंट होना चाहिए। तो क्या ऐसा होगा? अभी हम लोग देखें नहीं होगा, तो चेक भी कर लेते हैं इसको। तो हम लोग इसको रन करते हैं। आप देखो सेम लाइन में प्रिंट हो रहा है। और सेम लाइन में क्यों प्रिंट हो रहा है? अगर आपको याद होगा, यहाँ पे देखो हम वही लॉजिक को आपको एक्सप्लेन किया कि सेम लाइन में ही प्रिंट होगा।
क्लियर है। उसी तरह अब हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल देख सकते हैं, SOPLN हेलो और SOP वर्ल्ड वाला। सो इसको पहले क्लियर कर दें। तो अब यहाँ पे हम SOPLN हेलो लिख रहे हैं। तो अब क्या होगा, हेलो प्रिंट होगा, कर्सर अगला लाइन में चला जाएगा। तो उसके बाद अगर हम प्रिंट भी यूज़ करेंगे ना तो अगला लाइन में प्रिंट होगा। अब ये प्रिंट होने के बाद कर्सर उसी लाइन में रहेगा। तो अब अगर हम प्रिंट LN भी यूज़ करेंगे ना तो भी उसी लाइन में प्रिंट होगा। यानी क्या प्रिंट होना चाहिए, हेलो प्रिंट होना चाहिए पहला लाइन में, फिर लाइन चेंज क्योंकि यहाँ LN है, फिर वर्ल्ड प्रिंट होना चाहिए उसी मतलब सेकेंड लाइन में, और उसी वर्ल्ड के बाद क्या प्रिंट हो जाएगा, टुडे, सेम लाइन में। तो देखते हैं क्या होता है। कंपाइल हो गया, आप देख रहे हो वैसे ही रिजल्ट आ रहा है जैसा हम लोग को चाहिए। क्लियर है। तो अब आते हैं हम लोग कि बोर्ड में किस टाइप का क्वेश्चन इससे आता है। तो बोर्ड में क्वेश्चन देखें तो आप देखो ये क्वेश्चन है 2018 का, फिर से अगेन 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, हम इसको कॉपी कर देते हैं वहाँ पे, आप देख लो। क्वेश्चन है कि हम लोग को करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया हुआ है, करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो ये ICSE 2018 का क्वेश्चन है, कैसे होगा। तो आप देख रहे हो पहला लाइन क्या दिया हुआ है, पहला लाइन दिया हुआ है SOP दिया हुआ है बेस्ट। तो ये क्या करेगा, ये बेस्ट प्रिंट करने के बाद कर्सर किधर रहने वाला है, कर्सर इधर ही रहने वाला है। क्लियर है। अभी देखो उसके बाद सेकेंड लाइन क्या दिया हुआ है, SOPLN। तो SOPLN है, लेकिन क्योंकि कर्सर यहीं पर है तो प्रिंट क्या कहाँ से करेगा, यहीं से करेगा। तो ऑफ लक यहीं से प्रिंट होगा, और अब कर्सर अगला लाइन में चला जाएगा। अच्छा, यहाँ बेस्ट के बाद स्पेस भी है, याद रखो, इसलिए यहाँ पे बेस्ट के बाद एक स्पेस है। ठीक है, ये कर्सर का पॉइंट था प्रिंट होने के बाद, और SOPLN है, फिर भी वो वहीं से प्रिंट हो रहा है जहाँ पे कर्सर है। प्रिंट होने के बाद कर्सर अब यहाँ पे आ गया। क्लियर है। और अगर हम लोग ओल्ड लॉजिक या अपना रॉन्ग लॉजिक से जाते हैं तो क्या होता कि क्योंकि SOP है इसलिए बेस्ट, और क्योंकि SOPLN है इसलिए अगला लाइन में ऑफ लक। तो यानी हम लोग सेकेंड ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं, बट ये रॉन्ग है, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अंडरस्टूड। सो इस टाइप का क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में। आई होप आपको ये SOPLN और SOP का डिफरेंस समझ में आ गया है, और अब आप कोई मिस्टेक नहीं करोगे इसमें।